अब आप देखिए चुनाव में देखिए दबाव तो सभी के ऊपर है। झालमुड़ी खाई मोदी जी ने तो ममता जी ने कहा देखिए ये सब दबाव का नतीजा है, ये स्टंट करने पड़ रहे हैं। अब ममता बनर्जी ने कुछ किया तो वो बीजेपी कह रही है इनको स्टंट करने पड़ रहे हैं। कोलकाता में मोदी जी ने एक फूल वाले से 300 रुपए में फूलों की टोकरी भी खरीदी थी जब मंदिर में जा रहे थे। तो अब ममता बनर्जी का देखिए आप अंदाज, ये मोदी जी वाली वो तस्वीर आई थी और ममता बनर्जी अब पहुंच गई हैं सब्जी बाजार, सब्जी मंडी। सब्जी मंडी का राउंड लगाने के लिए वो पहुंची और सब्जी खरीदने भी लगी। अब मुझे नहीं मालूम ममता जी कुक करती हैं कि नहीं करती हैं, खाना बनाने का शौक है कि नहीं है, लेकिन हमारे बंगाली लोगों को माना जाता है खान पान के शौकीन लोग होते हैं। फिर वहाँ उन्होंने जाकर के थोड़ा मोल भाव तो नहीं किया होगा, चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन वो खरीद रही हैं तस्वीर। ये दो तस्वीरें जो हैं ये चल रही हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो जो अभी बात हो रही थी ना ब्रेक से पहले, वीडियो बनते हैं या बनाए जाते हैं, वीडियो तो बनाए ही जाते हैं। ऐसे वीडियोस बनाए जाते हैं जो जिनकी चर्चा हो, जो वायरल हो, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। वरना ममता बनर्जी जी का क्या काम वहाँ जाकर के सब्जी खरीदने का? ये मोदी जी को जेब से ही 300 रुपया दे के क्यों टोकरी खरीदनी है और 10 रुपया दे के क्यों झालमुड़ी खरीदनी है? ज़रूरत नहीं है, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि इलेक्शन है। तो अच्छा, ये भी बीजेपी कह रही है कि वहाँ तो उन्होंने पैसे भी नहीं दिए, मोदी जी ने तो झालमुड़ी का भी 10 रुपया दिया और ये 300 रुपये की टोकरी के भी दिए, या ममता बनर्जी ने जो है सब्जी खरीदने के बाद पैसे नहीं दिए। एक बार अगर उसमें ऑडियो है, अगर एक बात तो दिखाइए ममता जी वाला, तो फुल स्क्रीन ले लीजिए एक बार ममता जी वाली तस्वीर। ममता जी को पैसा लेने की आदत, ममता जी की तस्वीर जी। अच्छा, इसमें ऑडियो आवाज नहीं है लेकिन पीछे नारे वारे लग रहे हैं, ये तो दिख रहा है। क्या कुछ सब्जी अगर दिख रही हो आपको, क्या खरीदा ममता जी ने, तो कुछ पता चल पा रहा है सर? गोभी, अगर उन्हीं की टोकरी है तो गोभी तो दिख ही रही है। हाँ, वहाँ पीसीआर बता रहा है गोभी है। हाँ, गोभी तो है। ठीक। और ये एक आपको मैं एक बात बताता हूँ, शिमला मिर्च भी है। हाँ, ये ले रहे हैं। क्या है खान पान क्यों? बीच में आपको याद है ना, चला दिया था टीएमसी वालों ने कि ये आएंगे तो मीट मछली सब बंद कर देंगे। तो बीजेपी वाले मछली लेके घूम रहे थे कैंपेन में। क्यों? उनको लगा था कि ये चीज असर कर जाएगी। मुझे नहीं लगता था सच में कि इन बातों का कोई प्रभाव होता। मुझे अपने दफ्तर में एक सीनियर व्यक्ति, बंगाल के हैं, बहुत सीनियर व्यक्ति, वो मिले। वो नहीं पसंद करते भाजपा को। उन्होंने कहा नहीं आएगी भाजपा, कुछ भी कर ले। मैंने कहा आपका सेंटिमेंट है ये। फिर वो क्योंकि गुस्से में आ गए, फिर आमतौर पर जैसा इन पॉलिटिकल डिस्कशन में हो जाता है। वैसे तो वो बंगाली ही है, शुद्ध बंगाली। तो फिर गुस्सा स्वाभाविक है, तब वो नाराज होइएगा भाई, आप अपना स्वभाव। नहीं, लेकिन उनकी पहली आपत्ति यही थी, ये भाजपा वाले आएंगे फिर यहाँ ड्रामा करेंगे, मंगलवार को ये नहीं खाना, नवरात्रि में ये नहीं खाना, ये दुकान बंद करो, वो दुकान बंद करो। मुझे तब रियलाइज हुआ कि ये बातें जो हमें मालूम, हमें छोटी छोटी लगती है, कितना घर करती है। बड़ा असर करती है ना, बड़ा असर करती है। इसीलिए तो जो लोग सावन में मांस नहीं खाते वो मंगलवार को मछली खाते हैं चुनाव में। किसी ने खाई थी अभी ना, उन्होंने मनोज तिवारी ने खाई, अनुराग ठाकुर ने, सबने खा लिया। उसके बाद उन्होंने कहा ये सात्विक था, ये सात्विक मछली थी। नहीं, इसमें लहसुन और प्याज नहीं था, बिना लहसुन प्याज की मछली खाई, उन्होंने सात्विक मछली थी ये। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जो हैं ये असर पड़ता है। अब जैसे मोदी जी आज फुटबॉल खेल रहे थे, वो भी दिखा दीजिए तस्वीर। आज प्रधानमंत्री सिक्किम में है, गैंगटॉक में है वो, वहां उन्होंने बच्चों के साथ फुटबॉल खेला। अब बंगाल में भी फुटबॉल जो है वो जैसे क्रिकेट को कहते हैं ना, भारत का धर्म जैसा है, ऐसे बंगाल के लिए फुटबॉल है। बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहे थे। इसमें अगर है ऑडियो तो दीजिएगा। ये है आपकी ताकत। हाँ? आज मुझे क्या सिखाएंगे आप लोग? ऐसा तो नहीं मुझे हरा दोगे? मोदी जी ने गोल भी कर दिया है। बड़ी बारीक मैसेजिंग करते हैं नेता लोग जो हैं। अब प्रचार बंद हो गया है, लेकिन वो सिक्किम में खैर वो कल से ही है। तो फुटबॉल जो है तो बंगाल में भी इलेक्टोरल मैसेजिंग है और अच्छी बात है, इसमें कोई इतना वो नहीं है। चाहे ममता जी सब्जी खरीदें या प्रधानमंत्री फूल खरीदें, या फिर आज सिक्किम की भी फोटो तो बंगाल तक जाती है और बंगाल का धर्म ही है, आपने कहा फुटबॉल। तो
लेकिन मैं इसको अच्छा मानता हूँ, ये इलेक्टोरल मैसेजिंग है। मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल लीडर्स में और मोदी जी की एडमिनिस्ट्रेशन में fitness फर्क देखिए, रखना और चाहिए। चाहिए अच्छी तस्वीर निकाल दी हमारी टीम ने 2021 में ममता जी ने फुटबॉल हाँ, तो उछाल के कहा बंगाल था में खिलाओ बे। बंगाल में तो फुटबॉल है ना। देखिए मोदी जी की फिटनेस गजब की है सर। आप देखिए 75 के एज में इतने एनर्जेटिक और इतने अच्छे तरीके से फुटबॉल खेल रहे हैं वो, कि लग नहीं रहा कि मतलब कि वो 75 का व्यक्ति कोई फुटबॉल खेल रहा है इतनी फिटनेस के साथ। सर आप एक बार प्रधानमंत्री बन जाइए, आपको आइस हॉकी भी आ जाएगी। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मनमोहन सिंह भी थे तो सरोज प्रधानमंत्री जी, थे, मनमोहन सिंह भी तो थे सर। थोड़ा हम लोग लाइटर देखा है नोट सर। पे, लेकिन अगर कोई मोदी जी को कहेगा कि बुढ़ा आदमी, तो मोदी जी कहेंगे बुढ़ा होगा तेरा बाप। आज फिल्मी डायलॉग की बात ये वही वाला है मामला। और ठीक है, जो समीर जी कह रहे हो, आपने जो कहा, दोनों लोग अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन सचमुच जिस एनर्जी के साथ और जिस तरह का कनेक्ट पीएम करते हैं, वो तो कमाल है। वो मतलब सचमुच कमाल है। अब ये सुबह सुबह जब मैंने ये वीडियो देखा, तो ठीक है, पीएम है, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो कोई भी पीएम होगा, ये कर सकता है। पूरी ड्रेस में आए। हाँ, पूरी वो ड्रेस चाहते में थे है, कुर्ते में प्रोटोकॉल आ फॉलो जाते, कर रहे हैं। लेकिन पूरी ड्रेस में आए उसमें। बड़ी बात है सर ये।